इस फिल्म की कहानी बहुत ही कमाल है, जिसमें बाप और बेटे को एक ही औरत से प्यार हो जाता है, जिस वजह से बेटा ऐसे चक्कर में फंस जाता है जिसमें वह समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। यहाँ तक कि वह अपने बाप की गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट भी कर देता है और एक बच्चे का बाप भी बन जाता है। उसकी लाइफ कैसे बदलती है और उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ समझ नहीं आता। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइमन नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। वह एक आर्टिस्ट है, जबकि उसकी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर होते हैं, इसलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग रहता है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रहा होता है। आज साइमन के डैड का 60वां बर्थडे है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। आज साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आता है, जिससे कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवा सके। साइमन जब घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइमन सभी फैमिली मेंबर्स को जानता था, लेकिन एक लेडी ऐसी थी जिसे साइमन पहचान नहीं पा रहा था। वह फैमिली से अलग थी। साइमन अपने फादर को उस लेडी के साथ देखता है तो अपनी माँ से इसके बारे में पूछता है। तब उसकी माँ बताती है कि वह उसके फादर की सेक्रेटरी है, जिसका नाम सोनिया है। अक्सर साइमन के डैड अपने पुराने पेशेंट्स को सेलिब्रिटी बनाकर उनके साथ अफेयर करते थे। इस बात से फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साइमन की मॉम बहुत दुखी थी। साइमन की मॉम अंदर ही अंदर परेशान होती है। साइमन की मॉम भी उसी क्लिनिक में काम करती थी। वे अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी। साइमन की मॉम साइमन को बताती है कि तुम्हारे डैड सोनिया के साथ हॉलिडे पर जा रहे हैं। जब वे वापस लौटेंगे तो सोनिया तुम्हारे डैड से शादी कर लेगी। इस तरह मेरी शादी टूट सकती है। साइमन कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब साइमन की मॉम कहती है कि अगर तुम क्लिनिक का काम कुछ दिन के लिए संभाल लो तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। इस तरह से मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलिडे पर जा सकती हूँ। साइमन अपनी मॉम की बात मान लेता है और क्लिनिक में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब साइमन के डैड बिना मन के ही साइमन की मॉम के साथ हॉलिडे पर चले जाते हैं, जिसके बाद साइमन को सोनिया के साथ क्लिनिक पर काम करना होता है। सोनिया साइमन से कहती है कि तुम अपने डैड और मेरे बीच क्यों आ रहे हो। इस पर साइमन कहता है कि क्या तुम मेरे डैड के बारे में नहीं जानती हो, वे अक्सर इस तरह कई गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ चुके हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वे कमरे में आती है। सोनिया साइमन से कहती है कि तुम नहीं जानते तुम्हारे डैड और मेरे बीच कितना गहरा रिश्ता है। थोड़ी देर बाद साइमन सोनिया को फोन पर बातें करते देखता है। वह समझ जाता है कि उसके डैड हॉलिडे पर होने के बावजूद भी सोनिया से बातें कर रहे हैं। सोनिया और साइमन उसके डैड के ऑफिस में एक ही काम करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, इसीलिए वे दोनों बहुत बोर हो रहे थे। सोनिया साइमन से कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और मुझे छोड़कर हॉलिडे भी चले गए। वे बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। ये देखकर साइमन उसे टिश्यू पेपर देता है। इसके बाद सोनिया साइमन के गले लगकर रोने लगती है। इस दौरान वे साइमन को किस कर लेती है। जल्दी उसे एहसास होता है कि वे क्या कर रही है। वे दोनों अलग हो जाते हैं। साइमन बाहर जाकर सोचने लगता है कि वह ये क्या कर रहा था। इधर साइमन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि अगले महीने हमारा कार्टून फेस्टिवल है और ये तुम किस काम में फंस गए हो। साइमन समझ नहीं पा रहा था कि मॉम से किया वादा निभाए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुने। वे दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरे दिन साइमन क्लिनिक पर जाकर सोनिया को सॉरी बोलता है और कहता है कि कल जो भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। सोनिया कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइमन कहता है कि तुम ये बात डैड को मत बताना। तब सोनिया कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे डैड को बता दिया है कि तुम्हारे पीछे मैं किसी लड़के के साथ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन वह तुम हो ये नहीं बताया। सोनिया कहती है कि ऐसा उसने इसलिए किया है जिससे तुम्हारे डैड का मूड खराब हो जाए। साइमन सोचता है कि वो ये कौन सी मुसीबत में फंस गया है। सोनिया के जाने के बाद वह सोनिया की जानकारी इकट्ठा करने लगता है। असल में वह उसके डैड की एक्स पेशेंट थी। वह पेशेंट फाइल में सोनिया की फाइल निकाल कर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सोनिया बहुत ही अजीब पेशेंट थी। बात बात पर वो सुसाइड करने लगती थी। सोनिया को साइमन की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। सोनिया अपनी फाइल खोजती है। जब वह उसे नहीं मिलती तो वह साइमन से फाइल मांगती है। साइमन उसकी फाइल उसे दे देता है। सोनिया उसे कहती है कि इस बात के लिए वह उस पर केस कर सकती है। सोनिया उसे अपनी फाइल नहीं देना चाहती थी, लेकिन साइमन उसके हाथ से उसकी फाइल खींच लेता है। पीछे मुड़ते हुए सोनिया फिर से साइमन के करीब आ जाती है और उसे किस कर लेती है। साइमन भी अपने आप को रोक नहीं पाता। तब सोनिया कहती है कि नीचे चलो, यहाँ कोई देख लेगा। तभी क्लिनिक पर काम करने वाले दूसरे मेंबर आ जाते हैं। साइमन दरवाजे के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों नीचे कमरे में जाते हैं। साइमन भी सोनिया के पीछे पीछे खींचा चला जाता है। साइमन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। साइमन बाहर के कमरे में सोनिया से बात करना चाह रहा था, लेकिन सोनिया को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए
वे सीधे बेडरूम में जाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट हो जाते हैं। फ्री होने के बाद सोनिया कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सोनिया साइमन को घर के पास छोड़ देती है, जहाँ से वह साइकिल से घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ लंच कर रही है। साइमन उसके पास जाता है और पूछता है कि ये कौन है। वह कहती है कि कार्टून फेस्टिवल की तैयारी के लिए उसे किसी का साथ चाहिए था। तुम तो अपनी फैमिली के काम में बिजी हो। साइमन की गर्लफ्रेंड उससे किस करती है। साइमन चला जाता है, लेकिन उसे अब शक होने लगा था। इसके बाद साइमन अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। वह देखता है कि वह उस लड़के के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और कहता है कि तुमने तो बहुत जल्दी ही नया फ्रेंड बना लिया। वह कहती है कि मैं इस फेस्टिवल की महीनों से तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे किसी का साथ जरूर चाहिए था। उसी वक्त साइमन की मॉम का फोन आता है और वह कहती है कि तुम अपने डैड का काम मत छोड़ना, वे बहुत जल्दी आ रहे हैं, प्लीज कुछ दिन और मैनेज कर लो। साइमन समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नाइट क्लब में जाता है, जहां वे दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। वे दोनों काफी करीब आ रहे थे, लेकिन साइमन के दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है। अंत में वह फैसला करता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के बारे में सब कुछ बता देगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है कि वह सोनिया के साथ इंटीमेट हुआ था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसी वक्त उसे सोनिया का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि आज शनिवार है, तुम अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। साइमन सोनिया के घर चला जाता है। वह देखता है कि सोनिया अकेली थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वे दोनों इंटीमेट होते हैं। रात को डिनर करते वक्त वे दोनों बातें करते हैं। अब वे काफी घुल मिल गए थे। साइमन रात को वहीं पर सो जाता है। सुबह उठने पर साइमन देखता है कि सोनिया मार्केट गई है। वह कमरे में एक फोटो फ्रेम देखता है जो कि सोनिया और उसके डैड की थी, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड का है, जो उन्होंने सोनिया को दे रखा है। तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं। उसके डैड साइमन को यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। वे साइमन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन साइमन उल्टा अपने डैड से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि ये मेरा ही घर है और मैं अपनी बुक लेने आया था। उसके डैड उसे बताते हैं कि सोनिया उनके साथ इसलिए रिलेशनशिप में है क्योंकि वह उससे एक बेबी चाहती है। मैं उसे बेबी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी नसबंदी हो चुकी है। तभी सोनिया वहाँ आ जाती है। वह साइमन के डैड से नाराज थी क्योंकि वह उसे हॉलिडे पर नहीं ले गए थे। सोनिया साइमन के डैड के सामने ही साइमन को किस करने लगती है। वह साइमन के डैड को जलाना चाहती थी। साइमन के डैड समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। साइमन के डैड उसे कहते हैं कि मैं तुम दोनों के रिलेशन से हैरान नहीं हूँ, प्लीज तुम अपनी मॉम को समझा देना कि मैं सोनिया के साथ रिलेशन में था। साइमन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम और ज्यादा परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि वे क्या करे। उसका बेटा भी सोनिया के साथ रिलेशन में हो गया है। वे दोनों गले मिलकर रोते हैं। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड अब साइमन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। कुछ दिनों बाद सोनिया को एक बेबी होता है जो कि साइमन का ही होता है। फ्लैट तो साइमन के डैडी ने दे ही दिया था। उसे एक बेबी भी मिल गया और प्यार करने के लिए साइमन भी मिल गया। उसे एक पूरी फैमिली मिल चुकी थी। सोनिया अपना बेबी लाकर साइमन के हाथ में दे देती है। साइमन उसे लेकर थोड़ी देर के लिए खुश होता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज होता है। आखिर उसकी जिंदगी के साथ ये हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वह अपनी फैमिली के चक्कर में ऐसा फंसा कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये कौन सा खेल हो गया है। दोस्तों, अगर साइमन का कैरेक्टर इसमें आपको अच्छा लगा तो उसके लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।